बस एवरीबॉडी अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक सो 9 बजने वाले हैं। मैं वीडियो पोस्ट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे स्कूल चालू हुए हैं। स्कूल चालू होने की वजह से ना बाय द वे अगर ऐसा सबके साथ होता है, बाय द वे मेरे साथ नहीं कि हम अपनी डेली लाइफ की प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं जब हमारी स्कूल लाइफ चालू हो जाती है। क्योंकि जब तक मेरी हॉलीडेज़ थी जून तक आई डू लॉट ऑफ थिंग कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता था कि मैं कभी वो क्या कहते हैं मूवीज़ के ऊपर रिसर्च करता था या कुछ नई नई चीज़ें पढ़ता था। बट अब मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। मैं बस स्कूल के काम और इन सब चीज़ों में ही लगा रह जाऊँगा। मुझे ऐसा फील कैसा हो रहा है बिकॉज इसकी वजह से बिकॉज मेरे पेपर चालू हो गए हैं। पेपर चालू होने के बाद मेरे को तो ये सबसे स्ट्रेस आ गया है कि अगस्त में हमारा जोनल होगा। पैर मेरा अभी तक ठीक नहीं है, पैर में अभी भी बहुत दर्द रहता है खेलने के बाद। पता नहीं कैसे ठीक होगा। आई वेरी अफ्रेड लूज समथिंग। और मेरे पैर अगर चले गए तो मतलब कि वैसे ठीक नहीं हुआ तो आई थिंक आई ब्रोक माई लेग्स बिकॉज मैंने इनमें बहुत टाइम वेस्ट किया इन लोग इस पर। वेस्ट क्या इन्वेस्ट कर सकते हो यार। बट आई रियली नीड कि ये ठीक हो जाए। आई ट्राई माई बेस्ट कि बस एक साल निकल जाए, फिर अगले साल से मैं फ़ुटबॉल थोड़ा क्या मैं अपनी एक्सरसाइज अपनी रूटीन बहुत कम कर दूँगा जिसको मैं इसको रेस्ट दे पाऊँ। इसमें मैं सोचूंगा कि एक प्लास्टर लगा लूँगा, इससे मेरा जो एंकल होगा ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा सीधा रहेगा। फिर जैसे ना मैं वैसे मोड़ पाऊँगा ना कुछ ऐसे कर पाऊँगा, बस ऐसा सीधा रहेगा। और मैं अपना प्रोटीन इंटेक इतना हाई कर लूँगा, इतना हाई क्या जितना इसको चाहिए होगा उतना कर लूँगा। और फिर सब कुछ महीने 2 महीने के बाद जब मैं अपना प्लास्टर हटाऊँगा तो उसकी थोड़ी सी पैर की थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद मेरा पैर दोबारा ठीक होने के लायक हो सकता है। क्योंकि मैंने नहीं किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। एज़ वी ऑल नो कि हमारे सामने बहुत केसेस आते हैं कि अगर हमने वक्त से पहले इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ तो हो ही सकती है। और मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट, पढ़ाई, पेपर और फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार हो गया था। मैं 2 बजे स्कूल से आता था बहुत और थक जाता था तो मैं कभी कभार सो जाता था। फिर ट्यूशन से घर रात में, फिर थोड़ा सा काम, तो ये चीज़ें तो लगी रहेंगी। बट मैंने एक चीज़ आई थिंक सो देखी है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हैबिट ट्रैकर। ये 30 दिन का है। ये मैंने एक रील में देखा, थैंक गॉड ये रील मुझे मिली। वो तो ये है, इस पर हम अपनी हैबिट्स लिख सकते हैं, रूल लिख सकते हैं कि इन 31 डेज़ में मुझे ये सब करना है। और अगर 30 दिन में मैंने ये कर लिया तो उस पॉइंट को चेक करना है, ये करना है, अपनी स्लीप देखनी है, मैं कितने घंटे सोया। तो ये चीज़ें अगर हो, वैसे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत लोग करते हैं, बस नहीं हो पाता। मुझे पता है, मैंने भी ट्राई किया है। ऐसी चीज़ नहीं, मतलब ऐसे होता है ना कि अब मैं रोज़ पढ़ूँगा, रोज़ ये करूँगा, ऐसा नहीं होता। 1-2 दिन होता है क्योंकि मोटिवेशन होती है, बट ये जो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी होती है वो टूट जाती है। ये सबके पास होता है। ये अब मैं ट्राई करने वाला हूँ। क्योंकि अगर ये सामने लगा रहता है तो यू हैव टू डू इट बिकॉज यू सी दिस ऑल द टाइम। तो आपके नज़रों के सामने ये रहता है, आपको याद आता है कि अरे हाँ ये भी करना है। अगर आप जैसे कि मैं एक हैबिट लिख दिया कि मेरे को 20 मिनट फुटबॉल खेलना है, बस यू प्रैक्टिस ऑल डे और एवरी डे 20 मिनट, जिससे थोड़ी 1% थोड़ा सा तो इंक्रीज़ होगा ही। मुझे अपने लेग पे ध्यान, मुझे अपने एंकल्स पे ध्यान देना है, इसको थोड़ी ट्रीट करना है। तो ये हम लिख सकते हैं। और फिर इस पर लिखा भी है गेटिंग 1% बेटर ईच डे। हर एक दिन छोटी छोटी परसेंट से हम 100% तक पहुंच सकते हैं। आई नो दिस वेरी डिफ़िकल्ट। इफ़ यू वांट टू बेटर इन योर स्पोर्ट्स एंड वॉट एवर यूर डूइंग, जस्ट डू दिस। आप कर सकते हो, ये वेरी गुड। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जैसे हमने इस पर लिख दिया और हमें कुछ काम आ गया तो हम ये नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे पॉइंट्स कटते हैं इसमें।
ऐसे पॉइंट्स। और मेरे को लगता है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास कोई एम ना हो। तो और या अभी इसको यूज़ करने का तो मोटिव ये है कि मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दूँ। आप मेरा चेहरा देख के बता सकते हो ये कितना ब्लोटेड है। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बाय द वे वेरी डिफ़िकल्ट। इसके लिए मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ये सब एवरीडे करने के लिए। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर है, उसका नाम है साकेत ढोकले की बहुत ही सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, बट ज़्यादा लोग साकेत ढोकले को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ नॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी दैट दे गिव टू अस। उसकी वीडियो देख के कभी भी आप वो नहीं होगी कि क्या यार ये वैसा होता है ना कि मज़ा नहीं आ रहा टाइप। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी। और अगर आप ये सब हटा दो तो आप उनकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि वो शायद आई थिंक 9-8 साल से ट्रेन कर रहे हैं। और अभी उनके साथ जो एक अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया था उनके साथ उनको वर्टिको होते हैं। तो ये तो साइड है, बट अगर आप देखोगे तो वो बहुत कंसिस्टेंट पर्सन है। बहुत यार 8 साल बहुत होते हैं वही बॉडी बनाने में। आप वही डाइट फॉलो करते हैं, यही चीज़ें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है बॉडी बनाने के लिए। तो वो उन्होंने फॉलो करी एंड ही अचीव, और ही कैन डू दिस अगेन, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया, फैट पुट ऑन कर लिया। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इसकी मदद से। आई ऑलमोस्ट डन, सब कुछ ख़त्म हो गया, पढ़ाई कर ली मतलब थोड़े से 3-4 क्वेश्चन और बचे, फिर मैं करके मैं फ्री हो जाऊँगा। क्या फ्री होना था, 11 बजने वाले हैं, सोना अब तो सोना है। और लेट्स गो प्रिंट निकालते हैं। मैंने प्रिंटर चालू करते हैं, प्रिंट निकालते हैं उसका, क्या बोलते हैं उसको, हैबिट ट्रैकर का। इसको थोड़ा जूम कर दें हम, जूम हो गया। पेपर वेस्ट है तो अभी तो नहीं, एक गिलास सुबह निकाल लेंगे कोई बात नहीं। स्कूल वूल सब ने एकदम दिमाग बहुत ख़राब कर दिया है। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। डोनल भी खेलना है, डोनल तो इसलिए खेलना है कि कॉलेज अच्छा मिलेगा। मेन मोटिव तो यही है कि कॉलेज, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, मेरी रैंक बहुत कम आती है। यस, मेरी रैंक बहुत ही कम आती है, बहुत भी इतनी कम नहीं आती, इतनी कम। नो आई एम अ गुड लर्नर, गुड लिसनर, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट थिंग, बट आई विल इम्प्रूव दिस। तो अगर ये चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम है मुनीश, और मैं इस चैनल पे अपने ड्रॉबैक्स, अपनी इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट, ड्रॉबैक, हॉबीज सब दिखाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन भी बांटता हूँ। जैसे कि ये जो वीडियो आएगी कल, इसके अगले दिन आएगी डूम्सडे का ट्रेलर का ब्रेकडाउन। मैंने 4 बार देखा वो ट्रेलर, 4 से बहुत बार देख लिया मैंने, 4 बार नॉर्मल स्पीड पे, फिर कम करके पूरा देख लिया, पूरा छान मारा, पूरी स्पेकुलेशन कर ली, जो भी थ्योरी बनानी थी मैंने बना ली। मैंने अभी किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखी है अभी। मैं सोच रहा था BNF TV आई थिंक, तो मैं बता देता हूँ, जैसे तीन चैनल जो अभी टॉप पे चल रहे हैं। एक का नाम है BNF TV, एक का नाम है PJ एक्सप्लेन, एक का नाम है कॉमिक वर्स। तो आप कॉमिक वर्स देख सकते हो, फिर आप PJ एक्सप्लेन देख सकते हो, फिर आप BNF TV देख सकते हो, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन। Comic verse knows everything about, almost knows everything about Marvel and DC as compared to PJ Explain and बादल। अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है,
अब शायद मैंने सुपर पे इतना नहीं देखा, पर अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है तो आप सुपर जाके देख सकते हो। सुपर माय गॉड, जब मैं छोटा था मैं उनकी वीडियो बहुत देखता था, बट अब उनका चैनल बहुत डाउन हो गया क्योंकि अब मोहित वर्स कॉमिक वर्स और टीजे एक्सप्लेन ने राज कर लिया है मूवी क्रिटिक्स में, क्रिटिक बन गए हैं वो तगड़े वाले। और अभी मैंने ना एकदम इतना सा पार्ट रामायण का लीक देखी, रामायण की लीक, और मैं कह सकता हूँ कि मैंने एकदम जैसे देखा ना, मैंने देखा शायद कि रणवीर कपूर ऐसे पट्टी ले होता है और उस पर होता है, मैंने देखते ही काट दिया, बट मैं देख के बोल सकता हूँ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सीन। मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो जब असली क्वालिटी में आएगा, मतलब असली बताऊँ ट्रू क्वालिटी में आएगा कि 4K जो भी इसमें आएगा, जब हम उसे देखेंगे तो उसका ब्रेकडाउन में भी लाऊंगा। उसमें मैं ऐसा, अगर मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे ना सब कुछ डालूँ, एवरीथिंग, मुझे पता है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे आई डोंट नीड एनीथिंग। मैं ये चैनल भी सिर्फ अपने लिए बना रखा है क्योंकि मैं अपने आपको देखना चाहता हूँ कि मैं इस टाइम जैसे मैं अभी हूँ, इस टाइम के 2-3 साल बाद में कब क्या कर रहा हूँ, तो वो मुझे देखना है, इसलिए मैंने चैनल खोला है। आई डोंट बिलीव इन कि कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा, कोई मुझे देखेगा, बट अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वेरी थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर मेरी बकवास सुनने में आपको कोई भी इंटरेस्ट है तो एक लाइक तो छोड़ देना। आई अंडरस्टैंड कि आपको ये बकवास करने में अच्छा लगे। और कुछ दिन, मतलब ओनली फॉर 4-5 मंथ के बाद खूब मज़े करने वाले हैं, खूब आपको बहुत ट्रैवल और मतलब ट्रैवल की वीडियो शायद इस साल में आ जाए, शायद अगर ऐसा हो गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और मुझे, अगर मैं अभी एक चीज़ और ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेसफुल होती है तो मैं अपना एक बहुत तगड़ा ब्लॉगिंग कैमरा आता है ना, उसका नाम है DJI Pocket 4, या एक लूना Insta360 आया है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी हम ले सकते हैं। बट अगर वो मेरी चीज़, अगर जो मैंने सोची वो सक्सेसफुल होती है तो, क्योंकि मैं बना रहा हूँ एक शॉर्ट फिल्म, मैं बार इधर उधर देख रहा हूँ क्योंकि टाइम चल रहा है ना वहाँ पर, क्योंकि 11 बजने वाले। मैंने शॉर्ट फिल्म लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने स्कूल में बैठे लिखी थी और इतना अच्छा आइडिया आया मुझे, मतलब आइडिया बहुत, स्टोरी बहुत बेसिक है, बट जो मैंने उसका स्क्रीन प्ले लिखा है ना, ओह माय गॉड, उसमें मुझे बस, और मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस 2-3 लोकेशन चाहिए, जिसमें से 3 तो मेरे यहीं पे पास में, ये वाली गली मेरा घर और दूसरी वाली गली, और एक लोकेशन चाहिए हमें बिल्कुल एकदम कहीं दूर की। और हमें उसमें एक दिक्कत है, आपने सुना होगा हैरी स्टाइल का थिंग ऑफ थीम टाइम नाम करके गाना है, जो हेल मेरी गले इसमें भी यूज़ हुआ था, वो वाला गाना मुझे भी अपने शॉर्ट फिल्म क्या बोल सकते, पूरी 50 मिनट की वो होगी तो शॉर्ट फिल्म मान लो, वो उसमें यूज़ करना है। और ये मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, हमजारी मजारी, सॉरी इसमें लिखा है, अगर आपको दिख रहा है, अब शायद दिख रहा हो, ये सब मैं बना रहा था और मैंने इसका ये भी बनाया था स्टोरी बोर्ड, मतलब मुझे ड्राइंग नहीं आती, बस मैंने बनाया ये फर्स्ट एपिसोड, और ये एक और स्टोरी बोर्ड बनाया था। तो और मूवी में मुझे इस मूवी में से मेरे को इससे मुझे जैसे शॉर्ट चाहिए होते हैं, जैसे एवरी डायरेक्टर हायर सिनेमाटोग्राफर, जैसे मैं आई नो लिटिल बिट ऑफ सिनेमाटोग्राफी, मैं वो दिखाना चाहता हूँ बट ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट थिंग स्टफ, मैं आपको नहीं बता सकता वो उसकी वजह से। और कैमरा भी मेरे पास नहीं रहता क्योंकि मैं और मधु इतना बिजी हो गए अपनी इधर की लाइफ में कि मधु और मैं बहुत कम मिलते हैं, पता नहीं 2 दिन से तो ठीक से मिल रहे हैं। अगर मधु आप नहीं जानते तो मधु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम मधुसूदन है, वैसे लड़की नहीं है वो, मधुसूदन ये है उसका चैनल। ये भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, ये मेरी तरह नहीं है, ही वांट टू बिकम कंटेंट क्रिएटर, ही वांट टू मेक अ मनी फ्रॉम दिस, बट आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट टू सी माई सेल्फ टू कहाँ तक ऊपर जाऊँगा या धैर्य नीचे। आई थिंक कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, बट इन दिस लाइक
कि मैं शॉर्ट फिल्म बहुत सारी बनाना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं बट आई कांट एग्जीक्यूट बिकॉज यार ये क्या है। और ये तो मैंने देख लिया बट यार क्या क्या बात है, क्या बात है। अभी आया था डूम्सडे का ट्रेलर, ये रहा, क्या था 2 दिन पहले। और अगर हम इस वाले का रियल वाला देखेंगे, इंग्लिश वर्जन कहाँ है स्पाइडरमैन, ये देखो ये कहाँ गया फाइनल ट्रेलर, ये आज आया। तो मतलब आप देख रहे हो ना, दे कुक दे वांट इट, ये हैंग कर क्या क्या बोलूँ अब इनके लिए मैं क्या बोलूँ। मैसी के साथ इनने कोलैब कर दिया। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों भाई, इनकी ज़रूरत क्या है इनको। क्योंकि यार देखो मार्वल वालों ने, मैंने आज तक नहीं देखा मार्वल सोनी के पीछे ऑन करता है स्पाइडरमैन को। मैंने नहीं देखा यार कि होम कमिंग के बाद कि सोनी वालों को फाइनल ट्रेलर डालने की ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि यार फाइनल ट्रेलर होम कमिंग में इसलिए डाला था क्योंकि वो थी स्पाइडरमैन की पहली मूवी, टॉम हॉलैंड की पहली मूवी, सोलो पिक्चर, और उसकी थोड़ी हाइप बढ़ाने के लिए हमें वो कर दिया। बट उसके बाद तो कोई नीड ही नहीं बची, क्योंकि कोई नीड रही ही नहीं। हम क्या करेंगे उस नीड को रख के। क्योंकि मैं सच बताऊँ, अभी भी ये वाली जो मूवी है ब्रांड न्यू डे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके बॉक्स ऑफिस नंबर इतना हाई जाएगा, देखना इतना जाएगा, क्योंकि बिकॉज स्पाइडरमैन की 4th मूवी है और आप जानते ही हो स्पाइडरमैन कितना क्रेज़ है। और अभी मुझे वीडियो बनानी है डूम्सडे के, क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन पे, जो मैंने पूरा देख लिया है। अब बस मेरा मन नहीं कर रहा है यार, मतलब मुझे पूरा बनाना है, पूरा का पूरा शॉर्ट फाइनलाइज करना है, सब कुछ करना है, बस मेरा मन नहीं कर रहा है। बट कोई बात नहीं, बनानी तो ज़रूर है। अभी बनाएंगे, अभी शेड्यूल करूँगा, अभी डाल दूँगा। और ये वाला व्लॉग तो अभी सुबह जाएगा, और वो वाली वीडियो सुबह के शाम जाएगी। तो और बैटमैन, यार ये बैटमैन उन्होंने 1 साल डिले कर दी, बट कोई बात नहीं। आई एम नॉट अ फैन, डीसी का फ़ैन नहीं हूँ, बट आई एम रियली ग्लैड टू सी कि बैटमैन 2 आ रही है। और जो उसका काम है, क्या कहते हैं, सुपरमैन का मैन ऑफ टुमारो, उसका भी काम चलना स्टार्ट हो गया है। उसकी आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी, तो वो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा। बट पहले डूम्सडे का वो बना लूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा फ्रेम रखूँ, ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा जूम करूँगा, तो अभी मैं नॉर्मल बता दूँ, वरना तो मैं फिर एक ऐसा फ्रेम रख सकता हूँ जिस पे ये ऐसा रहेगा। बट इसमें फिर मेरा गेट फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसे रख लूँ, ये ज़्यादा बेटर है। चलो फिर बनाते हैं।